मुखलेस रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद में प्रदेश भर की कई सोसाइटी यानी कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं में चुनाव हुए। कल इसका परिणाम आया, कल उसका मतदान हुआ और कल ही उसका परिणाम आया। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की जनपद पंचायत मेघनगर की 4 सोसाइटियों की बात करी जाए तो जिसमें मदरानी सोसाइटी, मंडली सोसाइटी, पंचपिपलिया सोसाइटी और इसके साथ साथ में मेघनगर सोसाइटी, यहाँ का मतदान हुआ। मतदान में यहाँ पर कांग्रेस ने परचम लहराया, यानी कि इन चारों सोसाइटियों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। यहाँ पर भाजपा भी मैदान में थी, निर्दलीय भी मैदान में थे और कई लोग निर्विरोध भी निकले गए। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस थांदला विधानसभा जो 194 के थांदला मेघनगर के जो विधायक है कांग्रेस के विधायक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा है। क्यों? तो देखिए, मैं आपको बारीकी से उन सभी का बताता हूँ। जैसे मदरानी सोसाइटी की बात करी जाए तो मदरानी सोसाइटी में लगभग करीबन 30 से 35 से ऊपर लोगों ने अपना भाग्य आजमाया, यानी कि कई कैंडिडेट उतरे। यहाँ पर निर्विरोध भी निकले हैं और भाजपा ने भी उतारे हैं, कांग्रेस ने भी उतारे हैं। लेकिन यहाँ पर 11 सदस्यों में से कांग्रेस ने उन पैनलों में से 7 सदस्य जीत लिए हैं और 4 बीजेपी यानी कि भाजपा ने जीते, जिसमें एक निर्विरोध निकल गया था। तो ये मदरानी सोसाइटी में से 7 भी कांग्रेस ले गई है और 4 बीजेपी ले गई है। और इसके साथ साथ में मंडली सोसाइटी की बात करी जाए तो मंडली में 11 जो सदस्य यानी कि जो पैनल बनती है उसमें से 11 सदस्य के हुए, उस पैनल में से 11 सदस्य ही कांग्रेस के, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पर बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई, यानी कि बीजेपी का एक सदस्य भी नहीं जीत पाया मंडली सोसाइटी की बात करी जाए। और इसके साथ साथ में मेघनगर सोसाइटी की बात करी जाए तो मेघनगर में 6 सदस्य कांग्रेस ने जीते, 4 बीजेपी ने जीते, जिसमें से 3 बीजेपी ने जीते, एक निर्विरोध बीजेपी का निकल गया और एक निर्दलीय सदस्य जीता। इसी तरह वहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिली। और इसके साथ साथ में पंचपिपलिया सोसाइटी की बात करी जाए तो पंचपिपलिया में भी 11 जो पैनल बनती है, जिसमें से 11 सदस्यों में से 8 सदस्य कांग्रेस ने जीते और 3 सदस्य बीजेपी ने जीते हैं। तो इन सभी चारों सोसाइटियों पर अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि सभी में कांग्रेस के पास जो बहुमत, जिसे मानते हैं 11 में से सभी में कांग्रेस के पास ज़्यादा सदस्य, यानी कि मेघनगर में भी सदस्य ज़्यादा है, मंडली में भी पूरे तरह से सदस्य है और इसके साथ साथ में मदरानी में भी सदस्य है और पंचपिपलिया में भी सदस्य है। अब कारण क्या है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बाद भी भाजपा द्वारा इतने किसानों को लाभ दिया जा रहा है, उनकी योजनाओं का पीएम किसान निधि का लाभ दिया जा रहा है, तमाम उन योजनाओं का भी लाभ किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कांग्रेस इन सोसाइटियों पर जीतती है। जब इससे पहले रंभापुर और नौगांव सोसाइटी का जब चुनाव हुआ था तो जिसमें रंभापुर में सौदा जो सदस्य थे वो जीती थी भाजपा, और नौगांव में भी भाजपा ने अपना जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव के होने के बाद में यहाँ पर उल्टा हो गया और इन चारों सोसाइटियों पर कांग्रेस का परचम लहरा है। और कारण है कि भाजपा की करीबन 2 से 3 पैनल हर सोसाइटी पर बनी, यानी कि मदरानी में करीबन 3 पैनल बन गई। और इसके बाद में जब मंडली की बात करें जाए तो वहाँ पर भी 1 से 2 पैनल बनी, मेघनगर में भी 1-2 पैनल बनी और पंचपिपलिया में भी 2 पैनल बनी। कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर भी गुटबाजी का शिकार हुई, व्यक्तिगत के तौर पे जो शिकार हुई, क्योंकि संगठनात्मक कोई रणनीति नहीं बन पाई। और यहाँ पर इन चारों सोसाइटियों पर आज कांग्रेस का परचम लहरा है और आज सभी कांग्रेस की यहाँ चारों सोसाइटियों पर कांग्रेस के अध्यक्ष बैठेंगे। क्या वो लोग कहते हैं ना, सरकारें भले प्रदेश में रहे, केंद्र में रहे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा कैसे है? तो कांग्रेस का दबदबा इस तरह से है कि जनपद पंचायत मेघनगर की बात करी जाए तो मेघनगर जनपद भी कांग्रेस की है, यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है। अब इन चारों सोसाइटी की बात करी जाए तो अब ये मेघनगर के उन जो 4 सोसाइटियों की बात में, तो इन चारों सोसाइटी कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष बनेंगे।
तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का शिकार हो गई है और कहीं ना कहीं बड़ा कारण यही रहा है, आपसी मनमुटाव और कार्यकर्ताओं के बीच यानी कि संगठनात्मक तौर पर जो रणनीति बननी चाहिए वो नहीं बनी और सारी पैनल कहीं व्यक्तिगत तौर पर भी पैनलें उतार दी गई और हर किसी को अध्यक्ष बनने के तौर पे सभी लोगों ने ये इस तरह किया। इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। अगर आप देख लिया, आप इन सभी की सभी उन सदस्यों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कोई का जो सदस्य है जो कट्टर कांग्रेस के थे वो कट्टरता के तौर पर जिस माध्यम से संगठन की जो रणनीति बनी उस माध्यम से जीते, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी में व्यक्तिगत गुट, आपसी मनमुटाव और सारे जो वर्चस्व की लड़ाई में ये सारी सोसाइटियाँ गंवा चुकी है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।